ओ हेलो अंकल, कहाँ? मैं अपने बेटे के घर जा रहा हूँ और गांव से मैं उससे मिलने के लिए आया हूँ। गांव से मिलने के लिए आए हो? तुम मेरे घर में क्यों घुसे जा रहे हो? ये मेरा घर है। मतलब ये मेरे बेटे का घर नहीं है, लेकिन बेटा मुझे उसने एड्रेस तो इसी घर का दिया था। एड्रेस इसी घर का दिया था? देखो अंकल, ना ही मैं कभी आपसे मिला हूँ और ना ही कभी देखा है। चलो छोड़ो, ये बताओ आपके बेटे का नाम क्या है? मेरे बेटे का नाम है बॉबी खुशवा। अच्छा, आप बॉबी के पिताजी हैं। बॉबी का घर अंकल ये वाला है। अभी अभी शिफ्ट हुए हैं तो ज़्यादा बातचीत नहीं है, बस यही घर है लेकिन उनका। अच्छा 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 अच्छा। और बेटा मुझसे गलती हो गई थी। खैर कोई बात नहीं। मेरे बेटे का घर तो बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, कौन? ये बॉबी का घर है ना? जी, आप कौन? मैं उसका पिताजी हूँ। अच्छा, आप बॉबी साहब के पिताजी हैं? लेकिन देखिए, वो क्या है ना कि मालिक साहब है नहीं अंदर, मालकिन है हमारी, और हमारी मालकिन की इजाज़त के बिना घर में कोई नहीं आ सकता। तो आप यहीं ठहरिए, मैं उनसे पूछ कर आता हूँ। रमेश, अरे कौन है भाई गेट पे? इतनी देर से बेल बजा रहा है, पागल है क्या वो? अरे मालकिन, वो कह रहे थे कि वो मालिक के पिताजी हैं। लगता है बॉबी ने अपने गवार बाप को एड्रेस दे ही दिया यहाँ का। अब जहाँ आ गया है, गवार कहीं का गंद मचाएगा। रमेश, तू एक काम कर, उस बुढ़े को जाके बोल कि तू गलत एड्रेस पे आ गया है, ये बॉबी का घर है ही नहीं। ठीक है मालकिन, जैसी आपकी आज्ञा। वो क्या है ना कि ये बॉबी साहब का घर नहीं है, आप गलत घर पे आ गए हैं, तो आप जाइए यहाँ से। रमेश, तू मेरे पापा से झूठ बोल रहा है? तुझे ये इजाजत किसने दी? और ये तेरा घर है? बेटा तू आ गया, लेकिन ये बता, ये होता कौन है मुझसे झूठ बोलने वाला? अगर तू सही वक्त पे नहीं आता तो मैं तो भटकता ही रह जाता। कोई बात नहीं पापा, जाने दो। नौकर है ये इस घर का, और आज तक इसने ऐसी कोई हरकत नहीं की, लेकिन आज इसने अपनी औकात दिखा दी। खैर, आप अंदर चलिए पापा। पर मालिक, चुप हो तू। अरे रमेश, तुम पागल हो क्या? तुमने इतनी देर पापा को बाहर ही खड़ा रखा, अंदर क्यों नहीं लाए? अरे मालकिन। चुप करो तुम। मुस्कान, मुझे तो लगता है हमने ऐसे 50,000 रुपए एडवांस में देके ना गलती कर दी। जैसे इसके पैसे पूरे हो ना, इसका बोरिया बिस्तर बांधो और निकाल दो इसे घर से। चलो पापा आप। रमेश, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, पापा का ठीक से ख्याल रखना। मालिक, वो दवा के लिए पैसे दे दीजिए, ख़त्म हो गए हैं। क्या पैसे चाहिए तुझे? देख रमेश, हमने पहले तुझे 2 महीने का एडवांस दे दिया है, और हम तुझे और पैसे नहीं दे सकते। और तुझे तो पता ही है, कल जो तूने हरकत करी है, उसके बाद तो तुझे अब काम पे रखना ही नहीं है हमें, तो पैसे क्यों देने तुझे? मालिक, ऐसा मत करिए। वो एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा मत दीजिए। वो मेरी माँ बीमार है, और अगर उनको टाइम से दवा नहीं मिलेगी तो फिर अनहोनी हो सकती है। मालिक, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आगे से हम कभी गलती नहीं करेंगे। मालिक, हमको पैसे की सख्त ज़रूरत है। क्यों गिड़गिड़ा रहा है रमेश? हमने तुझे 2 महीने का पहले ही एडवांस दे रखा है, तो उतना काम कर और निकल यहाँ से। और रही बात तेरे माँ के इलाज की, तो 1,500 रुपये दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है मालिक। ये पैसे रखें, उठा लियो इन्हें अपनी माँ के इलाज के लिए। अब मैं चलता हूँ। रमेश, मुझे नहीं लगता कि तूने उस दिन झूठ बोला था। जी मालिक, भला मैं क्यों झूठ बोलूँगा कि दरवाजे पे कौन आया है कौन नहीं आया है। वो
झटपट में मालकिन ने मुझसे कहा कि जाकर बोल दे। वही मैंने जाकर बोल दिया और बदकिस्मती का खेल देखो, मालिक भी आकर सुन लिए। उनको मैं गलत लगा, पर मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मालिक और मालकिन के बीच में मैं नहीं चाहता हूँ कि झगड़े हों, लड़ाइयाँ हों, क्योंकि एक घर टूटता है तो बहुत कुछ टूट जाता है मालिक। मतलब रमेश, तू अपने सिर पे गलत इल्जाम लेके 2 महीने बाद चला जाएगा? मालिक, मैं यहाँ से 2 महीने बाद चला जाऊँगा या नहीं, इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन 2 महीने तो बहुत ज़्यादा वक्त होते हैं, और 2 महीने में कहीं ना कहीं तो मेरा परमात्मा होगा। अब मालकिन ने झूठ बोला है, अगर मैं मालिक से कह देता तो फिर पता नहीं क्या हो जाता इस घर में। और मुझे तो नौकरी करना है कैसे भी करके, क्योंकि मेरी माँ का गांव में इलाज चल रहा है। मतलब उस दिन बहू ने झूठ बोला था और गलती तेरी नहीं थी, सजा भी तुझे मिल रही है। ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, मैं अपने बेटे से जरूर बात करूंगा। अच्छा बाबा जी, आपको इस घर में आए हुए ना 2 दिन भी नहीं हुए हैं। अपने आप को इस घर का मालिक मत समझो। ये घर मेरा है, मेरा। मैंने अपने बिजनेस से खड़ा किया ये घर, ना कि तुम्हारे बेटे का। तुम्हारा बेटा करता क्या है? 25,000 की नौकरी करता है वो बस। ये घर मेरा है, मेरी इनकम से बना है ये घर। और हाँ रमेश, तुम ना शायद अपनी हद भूल गए हो। जानते नहीं हो, इस घर में सिर्फ मेरी चलती है, मेरी। और पापा, आपने इस घर में मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ सकते। बाहर मार्केट में जाओ और कुछ काम ढूंढो, घर में 4 पैसे तो आएंगे। और हाँ, अगर मेरी बात समझ ना आ रही हो ना आपको, तो एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और यहाँ से 9-11 हो जाओ अपने गाँव। ओए रमेश, जा और जाकर छत साफ कर, अपना काम पे ध्यान दे। और पापा, आप मार्केट में जाओ और जॉब ढूंढो कुछ, यहाँ नहीं रह सकते ऐसे आप। हाँ जी, ये लीजिए रमेश की चिट्ठी। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अरे पापा, आप अपना बैग क्यों पैक कर रहे हो? मुझे लगता है शायद तेरे घर में मेरे लिए जगह नहीं है। मैंने सोचा था शायद तेरे साथ रहूँगा, मेरा इकलौता बेटा है, तो मेरे दिन अच्छे से कट जाएंगे। लेकिन मुझे यहाँ पे वो माहौल नहीं मिला, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरा वक्त जो है गांव में ही कटे तो ही अच्छा है। पर पापा, हुआ क्या है? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? अभी तक तो आप सही रह रहे थे। रमेश से कोई गलती हुई है क्या? नहीं नहीं बेटा, वो बेचारा तो मेरी बहुत सेवा करता है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है पापा? आप ऐसे अचानक से जा कैसे रहे हो? बेटा, मुझे नहीं पता था कि ये घर तेरा नहीं बहू का है, और आज तक तूने मुझे ये नहीं बोला कि मैं मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा हूं, लेकिन ये सब मुझे बहू से सुनने को मिला है। तो अब ऐसे में तू ही बता कि मैं यहाँ कैसे रह सकता। मतलब ये सब आपसे मुस्कान ने कहा है क्या? कोई बात नहीं पापा, आप चिंता मत कीजिए, मुस्कान से मैं बात कर लूँगा। मुझे नहीं पता था मुस्कान इतनी घटिया और गिरी हुई किस्म की लड़की है। ठीक है बेटा, जब तू इतना सब कह रहा है तो मैं आज रुक जाता हूँ, लेकिन कल निकल जाऊँगा। मालिक, मुझे भी अपने घर जाना है। देख, ये सब बात में करियो, अभी हमें भूख लग रही है, खाना लगा जल्दी। और मुस्कान, मुझे ना तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ जी, बताइए। मुस्कान, बात ये है कि वो मालिक, आपकी बातों से ज़्यादा जरूरी बात मेरी है। मालकिन, आपने जो आज सुबह सुबह मुझे चिट्ठी दी ना, उसको आपने शायद पढ़ा नहीं। इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मालिक, आपने उस दिन 1,000 रुपये मुझे दिया था दवाई के लिए। अगर आप मुझे ज्यादा पैसे दे दिए होते तो शायद मेरी माँ जिंदा होती। और वैसे भी मैं तो पूरी जिंदगी आपकी गुलामी करने के लिए तैयार हूं मालिक। मैं चंद पैसे ही तो मांग रहा था, और अगर यहां पे मैं नौकरी कर रहा था तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मां के लिए।
अब वही नहीं रही इस दुनिया में, तो इस काम का मैं क्या करूंगा। रही बात मालिक आपके पैसों की, जो मैं थोड़ा मोड़ा आपको कर्ज हूं वो मैं लौटा दूंगा मालिक। गांव पहुंचते ही आपके अकाउंट में पैसे लगा दूंगा। मालिक अब मैं यहां काम नहीं कर सकता, मुझे जाने दो। रमेश, मुझसे शायद बहुत बड़ी गलती हो गई। मालिक आपसे क्या गलती हो गई? आपको तो मैंने सब कुछ बता रखा था कि अगर मैं आज नौकरी कर रहा हूं आपके पास तो सिर्फ अपनी माँ के लिए। मेरी माँ हमेशा बीमार रहती है। मालिक 6 महीने क्या, मैं पूरी जिंदगी आपके पास नौकरी कर लेता, पर मेरी माँ की दवा के लिए पैसे नहीं दिए आप। मालिक अब मैं क्या करूं? मेरा इस दुनिया में और कौन है? रमेश, तू अपनी माँ के लिए नौकरी करता है और मेरे बेटा बहू हैं कि उनके पास बाप के लिए वक्त ही नहीं है, और बहू को अपनी दौलत का इतना गुमान है कि ससुर की कोई कदर ही नहीं है। खैर बॉबी बेटा, मैं चलता हूँ। पापा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। आपके साथ ही नहीं, मैंने रमेश के साथ भी बहुत बुरा किया। जिस दिन आप घर पर आए थे और आप रमेश से बोले थे कि आप बॉबी के पापा हो, तो मैंने उसे कहा था कि आपसे बोल दे कि घर पर कोई नहीं है, आपको भगा दे। और जब बॉबी सामने आए तो मैंने रमेश के ऊपर सारा इल्ज़ाम डाल दिया। अगर मैं उस दिन ऐसा ना करती तो आज शायद रमेश की माँ जिंदा होती। आई एम सॉरी पापा, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। हमारे साथ ही रहो पापा। मालकिन, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, ये तो बहुत बड़ी बात है। पर मैं उस दिन जानता था कि आपने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया है, पर उस दिन भी मैं वो इल्ज़ाम सह लिया क्योंकि मुझे अपनी माँ का इलाज करवाना था। पर अब इस दुनिया में वही नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँगा मालकिन पैसे कमाकर? मुझे अपने लिए ज़िंदगी नहीं जीना है, मैं तो सिर्फ अपनी बीमार माँ के लिए ज़िंदगी जी रहा था। कोई बात नहीं मालकिन, मैं चलता हूँ। शामू, हो सके तो यहीं रुक जाओ। हमने तुम्हारे हाथों की रोटी खाई है, क्या पता तुम्हारे रुकने से हम अपना कर्ज अदा कर सके। हाँ रमेश, ये सही कह रही हैं। मालकिन, अब हमें मत रोकिए, मुझे मेरे गांव जाने दीजिए, मुझे वहीं सुकून मिलेगा। प्लीज़ मत रोकना मुझे। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ और तुम्हें तुम्हारा घर मुबारक हो।